हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, वाइब्स हैं आपके टुवर्ड्स। जो सिंगल लोग हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जो पार्टनर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, साथ हैं भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो भी हम एंड में देखेंगे। ठीक है, तो लव रीडिंग 11 to 20 सितंबर है ये। आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं towards their partner in this relationship, marriage, 11th to 20th September। Aquarius की क्या feelings हैं, intentions हैं, messages हैं, क्या thoughts हैं इस relationship में Aquarius के towards their partner 11th to 20th September। Aquarius के क्या thoughts हैं, messages, intentions, energies, vibes हैं towards their partner 11th to 20th September। एक्वेरियस देखिए यहाँ पे यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन, दिस रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन एंड आई थिंक यहाँ पे आपको काफी एक्साइटिंग कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है इस इंसान के साथ नेक्स्ट स्टेज पे जाने की, आगे बढ़ने की। बट उसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मतलब आपको ये नहीं होगा कि कोई चीज न्यूज आ रही है और आप उस पर एक्ट ना करो, उस पर कोई डिसीजन ना लो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी इवेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ेंगे। एंड अगर आप उन इवेंट्स में डिसीजन ना लो, डिसाइसिव ना हो, या कोई फोकस के साथ एक रिस्पॉन्ड ना करो, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आई फील यू विल हैव टू रिव्यू योर ऑप्शंस वेरी केयरफुली एक्वेरियस। एंड जितनी जल्दी इवेंट होगा ना, और जितने आप डिसाइसिव और फोकस्ड होगे, उतनी जल्दी, उतनी ही आप तेजी से रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग से आपको काम लेना है, दिमाग से आपको डिसीजन लेना है, इमोशनल होके डिसीजन नहीं लेना है। जो भी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले लिया रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, आगे रहने को लेकर, वैसे नहीं चलेगा। दिमाग से थोड़ा सोच समझ के फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। जितना इमोशनल डिसीजन लोगे, आई अंडरस्टैंड यू आर वेरी पैशनेट एंड सब कुछ दिख रहा है, बट ये जो इवेंट है, दिस विल रिक्वायर इमीडिएट एक्शन फ्रॉम योर एंड। अब अगर इमोशनल डिसीजन लोगे तो गलत ले लोगे और फिर बाद में बोलोगे कि अच्छा ये चीज तो मैंने क्या कर दिया। सो आई फील यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, यू नीड टू डू व्हाट यू लव। बट आपके रिलेशनशिप को ना रिकग्निशन मिलता दिख रहा है, रेपुटेशन अच्छा है मार्केट में या फैमिली में, सोसाइटी में, कि एक्वेरियस और एक्वेरियस का जो पार्टनर है वो बहुत बढ़िया है, या बहुत अच्छे से मे बी एक पावर कपल है और बहुत अच्छे से अर्न करते हैं, या बहुत सॉर्टेड है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। बट आई थिंक यहाँ पे दिमाग से डिसीजन लेना, पैशनेट है बट दिमाग से डिसीजन लेना, और जितना इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके डिसीजन लोगे ना, जल्दी लेना है डिसीजन, बट इम्पेशेंट और रेस्टलेस होके आप अपने गलत डिसीजन ले लोगे रिलेशनशिप को लेकर एक्वेरियस। तो वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन चीजों पे। चाहे स्विच वर्ड, चाहे मे बी आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा काफी ओवर एक्टिव दिख रहा है, तभी इम्पेशेंट रेस्टलेस हो, उस पे वर्क करिए। क्रिस्टल काफी हेल्प करेंगे यहाँ पे। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, एनर्जीज हैं, वाइब्स हैं इन दिस रिलेशनशिप 11 to 20 सितंबर। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या थॉट्स हैं, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 11 to 20 सितंबर। एक्वेरियस के पार्टनर के क्या थॉट्स हैं, क्या इंटेंशंस, मैसेजेस, एनर्जीज, वाइब्स, क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप से 11 to 20 सितंबर।
देखिए एक्वेरियस, आपके जो पार्टनर है ना, आई फील वो ना थोड़ा इमोशनली अनअवेलेबल दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वो दिमाग से काम ले रहे हैं, बट आगे बढ़ने का भी सोच रहे हैं। लाइक दे आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो मे बी फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपके साथ दे वांट टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, शादी, बेबी, एंगेजमेंट, जो भी नेक्स्ट स्टेप है। बट उसके लिए ना आई थिंक थोड़ा उनको डिसीजन लेने की जरूरत है, और थोड़ा उस डिसीजन के लिए थोड़ा सोचने की जरूरत है। एंड सोचने का मुझे क्या दिख रहा है कि फ्यूचर प्लानिंग है, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। पास्ट में भी उन्होंने जो आप में टाइम एनर्जी लगाई थी वो सब सही है, सब बढ़िया है। प्रेपरेशन दिख रहा है मुझे, एक्सपेंशन दिख रहा है, फैमिली एक्सपेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, तो सब अच्छा दिख रहा है मुझे। बट ये डिसीजन मेकिंग एंड टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप एंड एवरीथिंग के साइमल्टेनियसली मुझे ये भी लग रहा है कि मे बी इनका उतना मन नहीं है। कोई चीज हो सकता है दे आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, बट दे डोंट वांट द बेबी। मे बी यू आर फोर्सिंग देम, एक्वेरियस, और मे बी सोसाइटी इज फोर्सिंग देम, और मे बी उनके पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, कोई एग्जाम्पल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो आगे बढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, डिसीजन ले लिया है, एक्सपेंशन हो रहा है। मे बी उनको अभी नहीं करनी है शादी, उनको नहीं करनी है अभी बच्चा, सो वो बहुत इमोशनली अनअवेलेबल है। मतलब वो आपको ऐसा दिखेगा और लगेगा कि यार ये इंसान ना मन से नहीं कर रहा है ये चीज, इमोशनली मिसिंग है, इमोशंस मिसिंग है यहाँ पे, और वो चीज होगी। एंड आई थिंक ये क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या तो थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है या हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, बट इनको कहीं से वाइज एडवाइस मिल रही है जो ये फॉलो कर रहे हैं, और इसलिए ये चीज ये कर रहे हैं, बट बेमन से, बिना, बिल्कुल मन नहीं है इनका। एंड आई थिंक ये चीज ये आपको बता नहीं रहे हैं कि भाई आई डोंट वांट टू डू दिस, या मुझे शादी नहीं करनी है। किसी ने मे बी इनको बोला कि भाई शादी कर लो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे टाइप। बट ये आपको नहीं बोल पा रहे हैं कि इनको शादी नहीं करनी है, इनको बच्चा नहीं करना है, या इनको आगे नहीं जाना है, या इनको लोकेशन शिफ्ट नहीं करनी है, या इनको पीआर नहीं चाहिए, इनको इंडिया में रहना है, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। एंड आई थिंक अभी आप इनसे जबरदस्ती तो नहीं मैं बोलूंगी, बट इनको बिना, इनके बिना मन की कोई चीज करवा लो, बट वो टेम्पररी रहेगी। अभी वो कर लेंगे प्रेशर में आके, बट देन एक टाइम आएगा इनको लगेगा कि मुझे लाइफ से ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए था, मैं फालतू में लोगों की बातों में आ गया या आ गई, एंड आई नीड टू मूव ऑन। और वो लाइक दे विल लीव होम, दे विल मेक बिग लाइफ चेंजेस, लीविंग यू, लीविंग फैमिली, लीविंग सिटी, एंड दे विल बी लाइक आई डोंट वांट टू डू दिस, ये मैंने प्रेशर में आके, इन्फ्लुएंस में आके मैंने ये चीज कर ली, मेरा मन नहीं लग रहा, आई एम नॉट हैप्पी, एंड उनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, सो दे विल लीव, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो जबरदस्ती बिना मन के कोई भी चीज इनसे करवा रहे हैं तो आप ही बाद में भुगतेंगे एक्वेरियस। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं? एक्वेरियस, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कई लोग जो फ्रेंड जोन में थे, या आपने किसी और को फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, थिंकिंग के कभी वो चीज चेंज होगी, फीलिंग चेंज होगी, नहीं, वो फीलिंग नहीं चेंज हो रही है। आप पहले भी फ्रेंड जोन में थे, अभी भी फ्रेंड जोन में रहेंगे, आपने जिनको फ्रेंड जोन में रखा था वो भी फ्रेंड जोन में ही रहेंगे। तो वो चीज रोमांस में कन्वर्ट नहीं हो रही है। उसके अलावा आप में से जो लोग चाहते हैं सिंगलहुड से बाहर निकलना, डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप आ रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि कोई कोई बॉयफ्रेंड आए, गर्लफ्रेंड आए, कोई पार्टनर, हस्बैंड वाइफ हो, तो उस चक्कर में आप बिल्कुल अंधे हो जाओ प्यार में, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। डोंट ओवरलुक रेड फ्लैग्स। वॉकिंग रेड फ्लैग्स को आप ग्रीन फ्लैग समझ रहे हो, क्यों? क्योंकि प्यार अंधा होता है और आपको कोई इंसान चाहिए और आपसे अकेला नहीं रहा जा रहा है। डोंट डू दैट।
आई फील आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने की कोशिश करोगे, उनको अनदेखा करने की कोशिश करोगे कि अरे यार इतनी चीज तो चलती है, उनको एम्ब्रेस करने की कोशिश करोगे, एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे। जितना करोगे उतना भुगतोगे बाद में एक्वेरियस। ठीक है, कोई चीज अगर रेड फ्लैग है तो उस चीज से ओके मत होइए। नया रिलेशनशिप अगर आ भी रहा है, डेफिनेटली अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग योर वे, गेट रेडी, बिकॉज उसमें आपको काफी एफर्ट्स डालने होंगे, उसमें आपको काफी मेहनत करनी होगी अपनी तरफ से। बिना मेहनत करे, बिना एफर्ट डाले कोई भी रिलेशनशिप नहीं टिकता है। हैविंग सेड दैट, मेहनत आप किस डायरेक्शन में डाल रहे हो, ठीक है, उसकी गलतियां एक्सेप्ट करने की डायरेक्शन है या क्या डायरेक्शन है। तो ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला कि एफर्ट डालना है तो आप सोचो कि अच्छा दूसरा कुछ गलत कर रहा है तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ये भी एफर्ट है। नहीं, ये एफर्ट नहीं है, दिस इज शेयर स्टूपिडिटी। ठीक है, एंड नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी। कोई चीज अगर किसी के संग बात स्टार्ट हो रही है तो जरूरी नहीं है कि बात स्टार्ट हुई है दैट मीन्स कि जन्मों जन्मों का साथ हो गया है। अगर आप बात कर रहे हैं और आपको लगता है कि इस इंसान के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, रेड फ्लैग दिख रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चीजें सही नहीं लग रही हैं, सो उसको खत्म करिए वहीं पे ही। जबरदस्ती ना किसी को चेंज करने की कोशिश करिए, ना खुद चेंज होइए। वो टेम्पररी चीज बन जाएगी, फिर एक टाइम के बाद घड़ा जब भर जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, तो आप दूसरे को बोलोगे तुमने मुझे चेंज करा, वो आपको बोलेगा तुमने मुझे चेंज करा, फिर तू मैं करते करते तभी ज्यादा सेपरेशन और डिवोर्स होते हैं। बिकॉज पीपल फोर्स देमसेल्फ टू फॉल इन लव, जबरदस्ती प्यार में पड़ते हैं, जबरदस्ती दूसरे को चेंज करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, पसंद करते हैं दूसरे को, जबकि पसंद आ नहीं रहा होता, वो आपके टाइप का इंसान नहीं है। तो डोंट डू दैट। नॉट ऑल कनेक्शंस आर मेंट टू बी। कोई चीज अच्छी नहीं है, रेड फ्लैग है, क्लोजर, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, क्लेंस करके आगे बढ़िए। एंड ये जो एक स्वीट एंटिसिपेशन है ना ऑफ लव्स अराइवल, बिकॉज इट्स कमिंग, ठीक है, तो वो बटरफ्लाईज और वो धुक धुक वो चीज होगी, बट उस स्वीट एंटिसिपेशन को एम्ब्रेस करिए रादर देन टर्निंग इट इनटू लाइक ओवर थिंकिंग और एंजाइटी। नहीं, वो क्यूट वाली चीज है, उसको वो क्यूट ही रहने दीजिए। ठीक है, उसको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और वो इनडिसाइसिवनेस और उस तरफ मत कन्वर्ट करिए। ठीक है, एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 11th to 20th सितंबर। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 11th to 20th। एक्वेरियस, आई थिंक यहाँ पे ना आपको ये चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि लाइफ जो है ना, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। ठीक है, चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ बदलता रहता है, और दैट इज लाइफ। ठीक है, तो आप जब जब वो चेंज आएगा, कुछ कोई साइकिल शिफ्ट होगा और वो चेंज आएगा और आप उसको रेजिस्ट करोगे ये बोल के कि नहीं मैं ये चीज नहीं मानूंगा, मुझे तो ये चीज चाहिए ही चाहिए, उतनी बारी एक तो आप जो नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ है, जो यूनिवर्स ने पाथ सेट करा, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसको रेजिस्ट कर रहे हो। आप यूनिवर्स को बोल रहे हो इनडायरेक्टली आई डोंट ट्रस्ट यू, तुम पागल हो, मुझे पता है मेरे लिए क्या सही है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो दैट आई डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड आप अपने लिए एक अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज यूनिवर्स आपको इधर लेकर जा रहा है, आप कह रहे हो नहीं मुझे इधर जाना है, तो वो जब सारा फ्लो इधर बह रहा है तो आप इधर जाओगे तो आपके लिए मुश्किल बनेगी। तो आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू गो विद द फ्लो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई है, यूनिवर्स ने कुछ सोचा होगा,
मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूं और आगे बढ़ता हूं. यू नीड टू गो विद द फ्लो. आई फील विद टाइम आप काफी सरप्राइज हो जाओगे जब आपको दिखेंगी कि यूनिवर्स ने आपके लिए कितनी बढ़िया चीजें प्लान करके रखी हुई थी. बट जैसे जैसे जो जो चीज आती जा रही है, सैडनेस होगी, हैप्पीनेस होगी, मे बी कई चीजों से कट ऑफ करना पड़े, उसको एम्ब्रेस करते जाइए. मुश्किल होगा बट करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. एंड आई थिंक ये सोचना कि क्या मैं आगे बढ़ूं, नो कॉन्टैक्ट अभी हुआ है, क्या ये सही होगा कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मूव. आई थिंक देयर इज नो राइट और रॉन्ग. आपको अगर लग रहा है कि वो अनहेल्दी रिलेशनशिप था और आगे मूव ऑन करना जरूरी है, तो आप आगे मूव ऑन कर जाइए. बट ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक आने वाला है. एंड यहाँ पे आपको अभी लग रहा है कि चीजें खराब हैं, बट ओनली टाइम विल टेल. टाइम के साथ द मोमेंट यू स्टार्ट गोइंग विद द फ्लो, आपको आगे आने वाला टाइम से खुद ही पता लग जाएगा कि हाँ यार, यूनिवर्स तो बहुत बढ़िया प्लानिंग करके बैठा था मेरे लिए, मैं यूं ही डाउट कर रहा था. सो सोलमेट आपका रेडी है, जो कि आपसे स्पिरिचुअल रेल्म में या एनर्जेटिकली कनेक्ट कर चुका है और आपसे फिजिकली नहीं मिला है. बट फिजिकली आप दोनों अपार्ट हैं. 2 कार्ड्स हमारे पास जो कि ये बता रहे हैं कि भाई आपका सोलमेट आपके लिए रेडी बैठा है. बट वो तभी होगा जब आप पुरानी चीजों से बाहर निकलो, कॉर्ड्स कट करो, क्लेंस करो अपना ऑरा, लेट गो करो, इस इंसान को रिलीज करो. जब तक आप इसको पकड़ के बैठे रहोगे, नया सोलमेट नहीं आएगा लाइफ में. सो अननेसेसरी का स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन रुक रहा है, आप रेजिस्ट कर रहे हो, टाइम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ यू वांट, मतलब आप एनर्जेटिकली जिससे कनेक्ट करे हो, अगर आप उससे स्पिरिचुअली चीज के अलावा फिजिकली भी आप चाहते हो कि आप अपने सोलमेट से मिल जाओ और आप और वो साथ में आ जाएं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले इंसान को लेट गो करना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक्वेरियस. अदरवाइज आप इसी में फंसे रहोगे या आप में फंसा रहेगा, कोई मूव ऑन नहीं कर पाएगा एंड वो एक पैटर्न ब्रेक ही नहीं हो पाएगा. और फिर वो चीज और डिले होएगी, डिले होती जाएंगी आपकी हेल्दी रिलेशनशिप, हेल्दी पर्सन, वो चीज और डिले होती जाएगी. तो लेट गो करना बहुत जरूरी है यहाँ पे एक्वेरियस. तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11th to 20th सितंबर के लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.